आज है सावन का दूसरा सोमवार और आप सभी लोगों को सावन के सोमवार की ढेरों शुभकामनाएं। तो आ गई किचन के अंदर और सोचा कि आज क्या बनाया जाए, क्योंकि सोमवार का दिन है तो कुछ मीठा बनाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ले लिया है एक पैन और इसमें डाल दिया है आधा किलो दूध। तो आधा किलो दूध मतलब आधा लीटर दूध डाला है और इसे उबाल आने तक हमें इसे चढ़ा करके रखना है। जब तक दूध हमारा उबाल आता है तब तक 2 चम्मच मैंने विनेगर लिया है और इसमें 3 से 4 चम्मच मैंने पानी मिक्स किया है। जब तक मैंने पानी मिक्स किया तब तक इधर हमारे दूध में अच्छी तरीके से उबाल आ चुका है। अब क्या करेंगे कि इसमें धीरे धीरे करके आपको विनेगर ऐड करना है। आपको सारा विनेगर एक साथ बिल्कुल भी नहीं मिलाना है। जैसे आपने 2 चम्मच डाला, फिर थोड़ी देर बाद आपको 2 चम्मच मिलाना है, फिर थोड़ी देर बाद आपको 2 चम्मच मिलाना है। तो इससे क्या होगा ना कि 3 से 4 बार जब आप करेंगे तो ये हमारा दूध फट करके तैयार हो जाएगा। तो देखिए दूध इसी तरीके से फट जाना चाहिए, यानी कि बहुत ही अच्छी तरीके से दूध अगर फटा हुआ रहेगा तो मिठाई बनाने में कोई भी समस्या नहीं होगी। और मैं जब भी घर में मिठाई बनाती हूँ ना तो मैं हमेशा घर में फटा हुआ दूध ही इस्तेमाल लेती हूँ, यानी कि घर में फाड़ करके जो दूध बनाते हैं उसको इस्तेमाल करती हूँ। उससे क्या होता है ना कि पनीर हमारा बहुत ही सॉफ्ट पनीर बन करके तैयार होता है। अब क्या करेंगे ना कि इसके अंदर मैंने डाल दिया है 1 गिलास ठंडा पानी डाला है। तो ठंडा पानी डालने से क्या होता है कि हमने अगर इसे विनेगर से फाड़ा है तो उससे क्या होता है ना कि जो विनेगर का फ्लेवर है ना वो इसके अंदर से बिल्कुल निकल जाता है। और आप जब भी दूध फाड़ें तो आप थोड़ी सी सावधानी रखें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। अगर थोड़ी सी भी असावधानी होती है ना तो इससे जलने का हमें बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। अब क्या किया है कि एक छलनी ले ली है और इसको डाल दिया इसके अंदर और इस पर रख दिया है वज़न। तो कम से कम वज़न रख करके हमें इसे 1 घंटे तक इंतज़ार करना है। अब 1 घंटा हो गया है तो अब हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए हमारा जो पनीर है बहुत ही अच्छा बन करके तैयार हुआ है। तो इसी तरीके से मैं जब भी मिठाई बनाती हूँ तो मैं घर में ही दूध फाड़ करके इस्तेमाल करती हूँ। अब मैंने एक जार लिया है, इसके अंदर मैंने 20 से 25 काजू डाले हैं। साथ ही में मैंने इसके अंदर 3 से 4 हरी इलायची डाली है। तो हरी इलायची डालने से इसमें क्या आता है ना, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। अब इसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया है 2 चम्मच भर करके मैंने घर की फ्रेश क्रीम इस्तेमाल करी है, यानी कि दूध की मलाई डाली है। और 3 चम्मच मैंने इसके अंदर कंडेंस्ड मिल्क डाला है। तो इससे क्या होता है ना कि ये बहुत ही अच्छी बन करके तैयार होगी। और जो कंडेंस्ड मिल्क में मीठा डला हुआ रहता है, तो अगर आप कंडेंस्ड मिल्क का इस्तेमाल करते हैं तो आपको फिर ऊपर से मीठा डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। ये बहुत ही क्रीमी होता है और बहुत ही मीठा होता है। तो अब मैंने क्या किया कि इसी के अंदर मैंने 1 कप दूध लिया है और इसके अंदर डाल करके और इसे मिक्स करके और इसे डाल दिया है मैंने इसके अंदर। तो हमें 1 कप दूध डालना है। उसके बाद मैंने करीबन ये 50 से 60 पनीर बन करके तैयार हुआ था, तो इसे भी मैंने डाल दिया है इसके अंदर। अगर आप मार्केट से लाना चाहें तो आप मार्केट से भी ला करके इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर घर का पनीर रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये बहुत ही स्पॉन्जी बन करके तैयार होता है। अब मैंने इस बैटर को बिल्कुल पीस करके तैयार कर लिया है। तो देखिए ये इतना ही स्मूथ होना चाहिए। लेकिन इसके अंदर मैंने जब इसे पीसा था ना तो इसके अंदर 2 से 3 काजू थोड़े खड़े रह गए थे। तो इसे दोबारा से मैं जार में डाल करके और फिर से इसे पीस लूँगी। तो इसमें कुछ भी नहीं होना चाहिए, यानी कि काजू वगैरह साबुत बिल्कुल नहीं आने चाहिए। अब क्या करेंगे ना कि देखिए इसे मैंने दोबारा से पीस लिया थोड़ा सा दूध डाल करके। तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से फाइन पेस्ट बन करके तैयार हो गया है। तो आपको इसे इसी तरीके से पीस लेना है। अब इसके अंदर मैं डालूँगी 1 कटोरी भर करके मैंने इसके अंदर मिल्क पाउडर डाला है। तो मिल्क पाउडर आप ज़रूर से ऐड करें, क्योंकि जब भी हम घर में मिठाई बनाते हैं तो बिना मिल्क पाउडर के मिठाई बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब बैटर के अंदर मैंने मिल्क पाउडर डाल दिया है और क्या करना है ना कि हमें इसे बिल्कुल धीरे धीरे मिक्स करना है, ताकि इसमें लम्स नहीं पड़े। अभी मैंने इसको फ्लेम के ऊपर बिल्कुल नहीं चढ़ाया है, आपको इसी तरीके से अभी पहले मिक्स कर लेना है। उसके बाद जब ये मिक्स हो जाए इसके बाद हमें इसे फ्लेम के ऊपर चढ़ाना है। तो अब मैंने इसे फ्लेम के ऊपर चढ़ा दिया है और इसे कम से कम तैयार होने में 8 से 10 मिनट लगेंगे। तो आपको बिल्कुल भी जल्दीबाजी नहीं करनी है और फ्लेम को आपको मीडियम फ्लेम पर रखना है। अब क्या करेंगे कि इसे अच्छी तरीके से आप मिक्स करते जाएं और इसे 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ें। अगर आप जैसे इसे अगर छोड़ देंगे तो उससे क्या होता है ना कि फटाफट से तली में लग जाता है। इसके अंदर मिल्क पाउडर होने के कारण ये बहुत जल्दी तली में लग मतलब चिपकने लग जाता है। अगर एक बार तली में चिपक जाएगा तो ये फिर खाने में उतना टेस्टी नहीं लगेगा। अब मैंने क्या किया ना कि इसके अंदर 2 चम्मच भर करके देसी घी डाला है। तो देसी घी डालने से क्या होता है ना कि तली में चिपकना भी इसे बंद हो जाता है और इसमें एक बहुत ही अच्छा तरीके से बन करके तैयार होता है। तो देखिए अब मतलब इसे पकते हुए करीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और 7 से 8 मिनट तक आप इसे कंटिन्यू अगर चलाते रहेंगे तो आपको ये इसी तरीके से इसका डो बन करके तैयार हो जाएगा। अब इसको मैंने डाल दिया है बटर पेपर के ऊपर। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं हो तो आप क्या करें ना, वुडन वाला चॉपिंग बोर्ड होता है ना, इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा करके आप उसके ऊपर भी इसे मिक्स कर
कर सकते हैं। तो देखिए अब आप इसी तरीके से इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। तो इसे तरीके से आप जब मिक्स करने लगेंगे तो ये ठंडा होने लग जाएगा, और जैसे जैसे ये ठंडा होगा ना, ये बहुत ही मतलब नरम और मुलायम बन करके तैयार हो जाएगा। तो देखिए अब ये अच्छी तरीके से ठंडा हो गया, और करीबन इसी तरीके से मिक्स करते हुए मुझे 3 से 4 मिनट हो गए थे। तो ये बिल्कुल सही तरीके से ठंडा हो गया और इसका बिल्कुल अच्छा सा डो बन करके तैयार हो गया है। और अगर जब भी आप इसे बना करके खिलाएंगे तो कोई भी नहीं पहचान पाएगा कि आपने ये मिठाई घर के अंदर बनाई है। अब क्या करेंगे ना कि हथेली पर मैंने थोड़ा सा देसी घी लगाया है ताकि ये बैटर हमारे हाथ में नहीं चिपके, और इस तरीके से आप मीडियम साइज़ के छोटे छोटे से मतलब डो ले लें। अब क्या करेंगे ना कि इसके ऊपर इस तरीके से डिज़ाइन बनाएंगे। तो मेरे पास एक फोक है, तो मैं इसकी मदद से बनाऊंगी, क्योंकि अगर डिज़ाइन नहीं रहती है तो बच्चों को लगता है कि यार यार मम्मी आपने तो अच्छी मिठाई नहीं बनाई है, क्योंकि मार्केट में थोड़ी डिज़ाइन वाली मिठाइयाँ मिलती है। तो देखिए इस तरीके से आप इसके ऊपर किसी भी तरीके से डिज़ाइन बना सकते हैं। अगर आपके पास सांचा हो तब तो कोई समस्या नहीं आएगी, और अगर आपके पास सांचा नहीं है तो आप इसी तरीके से फोक की मदद से बिल्कुल जैसे मैं बता रही हूँ, आप इसी तरीके से एकदम सादा और सिंपल तरीके से डिज़ाइन बना सकते हैं। तो देखिए मैंने तो 2 से 3 तरीके से डिज़ाइन बना ली है। आपको जो भी डिज़ाइन पसंद आई हो इनमें से आप वैसी डिज़ाइन बना करके तैयार कर लें, और इसके ऊपर आपने लगा दें थोड़ा सा पिस्ता लगा देना है। अब मैंने इसके ऊपर पिस्ता लगा दिया है। तो देखिए इस तरीके से पिस्ता लगा देने से बहुत ही अच्छा लगेगा। और अगर आप मतलब बादाम की कतरन लगाना चाहें तो आप बादाम की कतरन भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने तो आज सारे पेड़ों के ऊपर पिस्ता ही लगाया, और साथ ही में मैंने इसके ऊपर केसर की पंखुड़ियाँ भी लगा दी है। तो इससे क्या होगा ना कि बिल्कुल मार्केट जैसी बन करके तैयार होगी, और बच्चों को तो बिल्कुल विश्वास नहीं होगा, वो कहेंगे नहीं आप तो बिल्कुल मार्केट से लेकर के आए हैं। तो देखिए इस तरीके से बिल्कुल बन करके हो गई है तैयार, और मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, बाय बाय।